बॉलीवुड स्पाई और आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट रुपल पटेल जी। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। Thank you so much. Thank you so much for having me. जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और बहुत ही खुशी हो रही है, काफी लंबे समय के बाद आपसे बातचीत भी हो रही है। तो हमने देखा कि आपके जो काफी ही करीबी आपकी को स्टार रह चुके हैं देवोलीना, उन्होंने बिग बॉस के घर में काफी तहलका मचाया। अब अगर बीते एपिसोड की भी बात करें तो उन्होंने अपना आपा खो बैठे, काफी कुछ उन्होंने बहसबाजी की, गुस्सा किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं आपसे और जो भी व्यक्ति ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने आपा खो दिया या बहस की या उन्होंने आवाज ऊंची की, झगड़ा किया, तो मैं सभी से एक ही प्रश्न पूछूंगी। मैं खुद से भी एक पूछ रही हूँ, क्या हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां नहीं आई है कि हमने अपना आपा खोया हो या हमने किसी से बहस की हो या हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया? हम परिवार में भी लड़ते झगड़ते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है। तो कोई इंसान अपना आपा खो बैठता है, कोई चुप हो जाता है, कोई शेल में चला जाता है, कोई सामने दुगने एनर्जी के साथ बाउंस बैक होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक नेचुरल रिएक्शन है और जब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आता है। जहां तक मैं देवोलीना कहिए जी जी बिल्कुल, बोलिए ना। हाँ, जहां तक मैं देवोलीना को जानती हूँ, मैं और देवोलीना एक प्रोफेशनल रैपो शेयर करते हैं। हमने एक दूसरे के साथ लंबा काम किया है, तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से प्रोफेशनली जानते हैं। और जब आप साथ में काम करते हैं तो आपको उनकी स्वभाव, संस्कार, उनकी आदत भी धीरे धीरे पता चल जाती है, क्योंकि आप सेट पर काफी लंबे समय तक एक साथ रहते हो। जितना मैं देवोलीना को जानती हूँ, वो बहुत ही मेहनती लड़की है और उन्होंने अपने बलबूते पे आज जो भी प्रतिष्ठा, नाम, यश, धन, कीर्ति जो भी कमाया, उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से कमाया। तो हम कह सकते हैं कि शी इज अ सेल्फ मेड पर्सन। और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत छोटी उम्र में अपने पापा को खोया, एक छोटे भाई को खोया, उनकी मम्मी की तबीयत नासाज रहती थी, तो उनके इलाज में वो बहुत ही एक्टिव रही डॉक्टरों के साथ। मम्मी को समय पे दवाई के लिए फोन करना, बातचीत करना, उनका ध्यान रखना, उनके एक छोटे भाई है तो उनका ख्याल रखना। तो इस तरह से फिर वो दिल्ली आई, उन्होंने पढ़ाई की, डांस सीखा, बॉम्बे आई, फैशन ज्वेलरी डिजाइनिंग की, फिर एक्टिंग की, फिर अपना नाम कमाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और जो भी प्रतिष्ठा, यश, धन, कीर्ति हासिल की अपने बलबूते पे। जब अपने परिवार पर या अपने ऊपर कोई बहुत ही आक्रामक रूप से अगर कोई आक्रमण करता है तो जाहिर सी बात है कि इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना बहुत लाजमी है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि वो इंसान बुरे हैं या वो गंदे हैं या उन्होंने गलत किया। ये नहीं, जब हम परिवार में रहते हैं, हम जब आपस में एक साथ रहते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हम अपनी बात रखते हैं, कभी आक्रामक रूप में रखते हैं, कभी समझा कर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि देवोलीना एक बहुत समझदार लड़की है, बहुत कठिन परिस्थितियों का उन्होंने भी सामना किया है, बहुत मैच्योर है। अगर उनका इस तरह से एक रिएक्शन है तो जरूर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ है, इसलिए उन्होंने इस तरह का रिएक्शन दिया है। जी बिल्कुल, और उसका जो एक रेसिप्रोकेशन था वो भी हम देख चुके हैं। हालांकि सलमान खान वीकेंड के बारे में सभी को ही एक अच्छी जो एक रास्ता है या फिर जो एक सुझाव है वो बता सकते हैं। हालांकि वो तो हमेशा से वही करते भी आए हैं। जी जी, सलमान सर पूरे इस शो के मुखिया हैं और इस शो को वो चलाते हैं और कंटेस्टेंट के साथ वो हमेशा रूबरू होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप एक नेतृत्व लेते हैं तो आपको सही मार्गदर्शन करना होता है और हमेशा से वो सही मार्गदर्शन करते हैं। तो उनका जो निर्णय होता है और उनके ऊपर बिग बॉस का जो निर्णय होता है वो सभी को मानना होता है। तो सलमान सर खुद भी इतने मैच्योर है, उन्होंने इतने समय से बिग बॉस को लीड किया हुआ है, तो वो भी समझते हैं कि कौन कैसा है, क्या है या परिस्थिति कैसी है। तो
बिल्कुल मुझे निश्चिंतता से मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ कि सर भी बिल्कुल सही रास्ता और सही मार्गदर्शन बताएंगे, ताकि आगे ऐसी अगर कोई कठिन परिस्थिति आती है तो कंटेस्टेंट को कैसे बिहेव करना है या कैसे टैकल करना है। और रही बात देवोलीना की, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, और मैंने हमेशा उनको बेबाक देखा है। वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। वो हर परिस्थिति का वो सामना करती है, तो वो बिल्कुल बिग बॉस में भी वो डट कर रहेंगी और हर परिस्थिति का वो अच्छे से सामना करेंगी। जी, बिल्कुल। और हम उन्हें देखते भी हैं एपिसोड्स में, काफ़ी खुलकर वो अपनी पर्सनैलिटी को सामने भी रखती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने देखा है कि और भी कई सारे भिन्न-भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं बिग बॉस घर में। जी, उनमें से अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ की बात करूँ तो रुबीना दिलैक और राहुल का काफ़ी नाम हाइलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट? मुझे लगता है कि जो भी कंटेस्टेंट है, सब एक अपने-अपने फील्ड के महारथी है, सब अपने फील्ड के प्रतिष्ठित लोग हैं और सब जुझारू लोग हैं, सब अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने प्रण से, अपने संकल्प से इस मकाम तक पहुँची है। और बिग बॉस में आना भी अपने आप में एक हिम्मत वाली बात है सभी के लिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनली दर्शकों की नज़रों में जाने जाते हैं, पर जब आप बिग बॉस हाउस में आते हैं तो आपका अपना एक व्यक्तित्व, जो सही व्यक्तित्व है, दर्शकों को नजर आता है। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी कमियां, आपके शौक, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, सारी चीजें दर्शकों को समझ में आती है। तो आपका प्रोफेशनली दर्शकों के दिमाग में एक इमेज होता है, और जब आप पर्सनल लाइफ उनके सामने रखते हैं तो एक इमेज बनता है। तो उन दोनों इमेज को एक बैलेंस करके चलना, तो ये सभी कंटेस्टेंट मेरी नजर में तो पार्ट लेना, इसी में सभी विनर है। क्योंकि मैं अभी तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत का सामना चाहिए कि इतने सारे कैमरे हैं और इतने सारे अलग-अलग व्यक्तित्व वाले लोग हैं। किसी की पसंद अलग है, किसी की पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, टैलेंट अलग-अलग है। तो इन सबके साथ रहना, एक मकाम पर पहुंचकर इसके साथ रहना, ये हिम्मत वाली बात है। सैल्यूट टू ऑल। और मैं चाहूंगी कि जो डिजर्विंग है वो जीते, और मेरी शुभकामना देवोलीना के साथ है। मैं चाहूंगी कि वो बिल्कुल डटकर रहे और अपनी सच्चाई, अच्छाई और अपनी कैपेबिलिटीज के साथ वो जीते। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि बिग बॉस के घर में जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना ही बहुत बड़ी बात है। जहाँ हम आपको देखते हैं, आपकी हिंदी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आपकी जो पर्सनैलिटी भी है, उसे भी छोटे पर्दे पर लोगों ने बहुत अडॉर किया है, बहुत उसकी प्रशंसा की है। अगर आपको, जैसे कि हालाँकि आपने कहा भी कि आपने अभी तक घर में जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई है, लेकिन आपकी जो असली पर्सनैलिटी है, क्योंकि लोग आपको एज़ अ कोकिला बेन जानते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो असली पर्सनैलिटी है, वो भी लोगों तक, आपके फैन्स तक पहुँचनी चाहिए? तो अगर आपको कभी बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं दर्शकों का नतमस्तक धन्यवाद करती हूँ, और करोड़ों उनके उपकार है मेरे पर कि वो मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में मैं हूँ और मेरे हर काम को वो सराहते हैं। इसके लिए भी एक सौभाग्य चाहिए। मैं अपने गुरु श्री गगनगिरी महाराज की गुरु कृपा के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा आपने मुझे सर आंखों पर बिठाया है। तो हाँ, मेरा एक जो व्यक्तित्व है वो दर्शकों की नज़र में एक अभिनेत्री के रूप में बहुत सशक्त है। और अगर आप तो मुझे जानते हैं इतने समय से, सारे जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली चाहे मैं कोकिला मोदी का एक रोल करूँ या मीनाक्षी राजवंश का रोल करूँ या मैंने बहुत सारे किरदार निभाए वो करूँ, पर जब बात परिवार की हो और पर्सनल लाइफ की हो, तो मैं एक माँ हूँ, एक वाइफ हूँ, एक बहू हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ।
बहुत सारे किरदार निभाती हूँ, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, जितनी परफेक्ट हो सकता है कि दर्शक मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ कि अपने इम्परफेक्ट लाइफ में और अपने परफेक्ट लाइफ में बैलेंस करके दर्शकों के सम्मुख आऊं। पर हाँ, मैं कोशिश करूंगी, और अगर ईश्वर ने चाहा, गुरु ने चाहा और ऐसा संयोग बना, तो नेवर से नो टू एनीथिंग। दिस इज व्हाट आई हैव जी, लर्न्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने देखा है कि राखी जो है उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ बना हुआ है शो में, हाँ, कि जिस तरह की उनकी हरकतें रहती है रुबीना और अभिनव को लेकर। अभी लास्ट की कुछ दिनों की एक्स-लुक की बात भी करूँ तो वो कह रही थी, लेकिन रुबीना अपना आपा खो बैठी और उन्होंने बाल्टी का पानी लेकर उनके मुँह पर मार दिया। इस तरह से, क्योंकि अगर हमें शो की बात करें तो संयम की, सहनशीलता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस शो जी, में। इस जी, तरह से जी, अपना जी। आपा खो देना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैंने कहा ना कि एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल शो है बिग बॉस हाउस, जो एक रियलिटी शो है। और हेड्स ऑफ टू ऑल द कंटेस्टेंट एंड सलमान सर आल्सो एंड द मेकर्स एंड द चैनल, कि इतना सशक्त शो बना रहे हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि दर्शकों के दिमाग में आपकी एक इमेज है, एक बहू की इमेज है। चाहे एक हम रुबीना जी की बात करें या देवलीना जी की बात करें या राखी की बात करें, उनकी बात करें, तो कहीं न कहीं राखी जी भी है, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और अपने बलबूते पे आगे आई है। तो सब अपने-अपने तरीके से इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो मैंने कहा ना कि जब यश, धन, कीर्ति मिलती है, उस वक़्त सबसे ज़्यादा संयम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी एक इमेज बनी हुई है। पर चूँकि आप चौबीसों घंटे इतने सारे कैमरा के नज़रों के बीच रहते हैं, इतने सारे अलग-अलग व्यक्तित्व वाले लोगों के बीच रहते हैं, तो आपा खोना या आपा को बरकरार रखना, संयम रखना, असंयमित हो जाना, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के उथल-पुथल में आप न चाहते हुए भी फँसोगे ही। और उससे एक चीज़ लर्न करने वाली बात है कि जब आप कभी ऐसी कोई उथल-पुथल से गुज़रे, तो अगली बार जब ऐसी उथल-पुथल आए, तो यू हैव टू बिहेव इन अ लिटिल मोर मैच्योर वे। तो लर्निंग एक्सपीरियंस है, मुझे जी, लगता है बिल्कुल। लर्निंग एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि और ज्यादा मेच्योरिटी से और ज्यादा शांति से वो सुलझ जाए। तो इट्स अ जी, लर्निंग बिल एक्सपीरियंस। मैंने कहा ना, मैं जी, हिम्मत वाली नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी बिग बॉस में जा पाऊंगी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा ना कि अपने इम्परफेक्टनेस को भी दर्शकों को दिखाना, उसके लिए कलेजा चाहिए और एक्सेप्टेंस भी चाहिए। बिल्कुल। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड की या फिर लास्ट ईयर की कुछ अगर अच्छी मेमोरीज़ की बात करूँ तो उसमें था जो सॉन्ग आया था यश जी, मुखार्जी की तरफ से वो, जी, जो उन्होंने जी, पूरा ही एक नया सिनेरियो लाके खड़ा कर दिया था। जी, उसी धुन को, उसी ही राग को छेड़ते हुए उन्होंने राखी के ऊपर भी एक उसी तरह का सॉन्ग बनाया। आपने शायद जी, देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे जी। आप उनके टैलेंट के बारे में, राखी के बारे में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राखी जी का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित है। वो चाहे कुछ भी करे, सबकी नज़रों में बिल्कुल समा जाती हैं वो। और वो भी बड़ी बेबाक नज़र आती हैं। जी, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन उनकी जितनी भी व्यावसायिक उपलब्धियाँ हैं, उनको जब भी मैं देखती हूँ या सुनती हूँ या उन्हें देखती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि वो हिम्मत वाली हैं और बेबाक हैं वो भी, और वो अपनी बात रखती है। तो एक बहुत ही उनका एक बेबाक व्यक्तित्व है। और जब मैंने यशराज जी का ये म्यूजिक उनके डायलॉग पर भी सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऑफ कोर्स अपने रसोड़े में कौन था उसकी याद आई। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ राखी को, बधाइयां देती हूँ राखी जी को, और यशराज जी को भी बधाइयां देती हूँ कि वो जिस काम में हाथ लगाते हैं, उसे दर्शक पसंद करते थे। तो सौभाग्य की बात है। तो दोनों को बिल्कुल। शुभकामनाएं भी देती हूँ कि अच्छी बात है, वेरी गुड, कीप इट अप। जी, बिल्कुल। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको बिग बॉस 14 का खिताब कौन ले जाएगा अपने घर पे? हालाँकि मैं जानती हूँ कि आप यही करेंगे कि जो डिज़र्विंग है वो ले जाए, यस, लेकिन फिर भी हम यस, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं ये ज़रूर कहूँगी, पहली बात जो मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, कि बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट के रूप में आना
और घर के अंदर इतना लंबा रहना, ये अपने आप में एक विनिंग सिचुएशन है। तो विनर तो सबको ही है, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ तक उन्होंने टास्क को बखूबी निभाया, तो जाहिर सी बात है सब विनर है। पर व्यवसायिक रूप से बात करें और शो के फॉर्मेट के रूप में बात करें, तो स्कूल में भी होता था ना, सब बच्चे अच्छा पढ़ते, लेकिन नंबर 1 तो एक ही होता है ज्यादा करके, और नंबर 2 भी ज्यादा करके एक ही होता है। बहुत कम होता है कि 2 बच्चे नंबर 1 हो जाए या 2 बच्चे नंबर 2 हो जाए, तो किसी एक को तो जीतना ही है। तो मैं बस यही कहूंगी, जो डिजर्विंग है और जो सही है वही जीते, जिसे दर्शक सर आंखों पर बिठाए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, जो सबकी नजरों में बिल्कुल सही खरा उतरे, वो व्यक्ति, वो कंटेस्टेंट ही जीते। ऑफ कोर्स मैंने देवोलीना जी के साथ इतना लंबा काम किया है, तो थोड़ी बायस्ड तो हो ही जाऊंगी, और ये जरूर प्रार्थना करूंगी कि देवोलीना भी जीते। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच रूपल जी, आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए। मैं चाहूंगी कि हम आपके थैंक यू सो मच। आपने भी अपना कीमती समय दिया, और इतनी बड़ी शख्सियत है, चाहे रूबीना जी है, राखी जी है, सारे कंटेस्टेंट है, देवोलीना जी, ये सब प्रतिष्ठित है, और यदि उनके लिए मुझे कुछ बोलने का मौका मिला तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है ये। थैंक यू सो मच टू यू एंड योर एंटायर टीम। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि हमारे सारे ही व्यूअर्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो कितना अग्री करते हैं इनकी सारी ही राय से, और बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। थैंक यू।